सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और जब ये तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो ये महाअष्टमी के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। यानी कि इस दिन माँ दुर्गा की पूजा विधिवत यदि आप कर लेते हैं या उपवास रख लेते हैं तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो आप माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए हो सकता है कि नवरात्रि के व्रतों का ही इंतजार करते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में की गई पूजा पाठ का या उपवास का फल आपको केवल एक दिन में ही प्राप्त हो जाए, तो ऐसे में हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, और वो भी खासकर जब सोमवार के दिन दुर्गाष्टमी पड़ती है, तो उस दिन आपको संभव हो तो उपवास रखना चाहिए। नहीं तो आप केवल माँ दुर्गा की पूजा करके बहुत ही आसान उपायों से माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि इस बार मई के महीने में सोमवार के दिन अष्टमी तिथि नहीं है, ऐसे में कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि है उस दिन भी आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो व्रत रख सकते हैं। और अष्टमी तिथि है 23 मई सोमवार के दिन। अगली अष्टमी तिथि रहेगी 8 जून बुधवार को, जिस दिन आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रख सकेंगे और जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होगी। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ दुर्गा बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों के मन का सारा हाल जान लेती हैं। ऐसे में बिना मांगे भी माँ झोलियाँ भर देती हैं। यदि आप इस दिन विधि विधान से पूजा कर सकें तो जरूर कीजिएगा। साथ ही आप आज की इस वीडियो में जानेंगे तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में और बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज के दिन आपको दुर्गाष्टमी की पूजा किस प्रकार से करनी है। तो इसके लिए आप सोमवार को, जिस दिन मासिक दुर्गाष्टमी है, यानी कि 23 मई सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। फिर साथ ही सूर्य देवता को जल अर्पित करें और हाथ में, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। जो भी व्रत या पूजा संकल्प लेकर की जाती है उसका पुण्य जल्दी प्राप्त होता है। उससे मनोवांछित जो भी आपकी कामना है वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सकती है। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद एक चौकी पर आप लाल साफ कपड़ा बिछाएं। उस पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें, फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना आप करें। माँ दुर्गा को गंगाजल से स्नान कराते हुए या माँ दुर्गा को फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते समय आप अपने मन ही मन में आपकी जो भी कामना है उसे सच्चे मन से दोहराते रहें। माँ का ध्यान करते हुए आप बच्चों की तरह से माँ के सामने गिड़गिड़ाएं कि माँ आपकी ये मनोकामना प्लीज पूरी करें, जितनी जल्दी हो सके आपके जीवन से दुख दूर करें। अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह माँ से जिद करेंगे, आप माँ से लगातार जिद करेंगे कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करे, और अगर आपकी मनोकामना सच्ची है यानी कि किसी दूसरे को दुख देने की भावना से नहीं है, तो यकीन मानिए माँ आपकी झोली बहुत ही जल्द खुशियों से भर देंगी। तो सुबह के समय माँ की पूजा करते समय आप माँ को सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार करें, उन्हें लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। प्रसाद के रूप में आज के दिन माँ को लाल रंग का फल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि सोमवार का दिन है तो भगवान शिव की पूजा भी आप जरूर करें। जिस घर में माँ दुर्गा की पूजा से पहले भगवान शिव जी की पूजा भी की जाती हो, उस घर में माँ दुर्गा साक्षात वास करती हैं। उस घर में कभी दुख दरिद्रता का वास नहीं होता। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। हो सके तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ आज के दिन आप करें, नहीं तो केवल अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ भी आज के दिन आप कर सकते हैं। पूजा करते समय लौंग कपूर जरूर जलाएं। लौंग कपूर जलाते समय आपको ओम अग्नि देवताय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करना है। और लौंग कपूर जलाते समय आप माँ दुर्गा से और अग्नि देवता से आप आग्रह करें कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है या आपके परिवार को, आपकी खुशियों को किसी की भी यदि नज़र लगी हो तो वो सब बुरी नज़र इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। इस प्रकार से सुबह के समय आप माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें। जो भी मंत्र आपको आते हो, चाहे ओम दुंग दुर्गाय नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप यथासंभव जाप करें। सारा दिन माँ का ध्यान करते रहें, सारा दिन ही आप माँ से गिड़गिड़ाते रहें। आप यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर या जितनी भी जल्दी हो सके आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सकेगी। आपको अपने इस व्रत को गुप्त रखना है। बाकी पूजा आप प्रकट रूप से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसका पता आप अपने आसपास किसी को भी ना लगने दें। यही इस मासिक दुर्गाष्टमी की विशेषता है। वैसे बहुत सारे लोग अपने इस व्रत को प्रकट भी कर देते हैं, लेकिन अगर आज की पूजा गुप्त रूप से रहकर की जाए तो आप यकीन मानिएगा कि आपके दुख बहुत जल्दी माँ दूर करने वाली है।
शुद्ध सात्विक भोजन का भोग शाम के समय माँ को लगाएं। शाम को पूजा करने के बाद हो सके तो किसी भी कन्या को आप कोई भी मीठी वस्तु खाने को दें, उनका प्रिय जो भी खिलौना है वो आप उन्हें दे सकते हैं। कम से कम एक कन्या को आप गुप्त रूप से आज के दिन दान दें। मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के दर्शन करें, यदि संभव हो तो वहाँ पर जाकर आप दीप जरूर जलाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में भी बड़ी आसान विधि से माँ की पूजा कर सकती हैं। आपको बहुत सारी पूजन सामग्री की जरूरत नहीं है, बस आपकी मन में श्रद्धा और भक्ति और विश्वास माँ के प्रति जरूर होना चाहिए। जो पूजा बिना किसी विश्वास के, श्रद्धा के की गई हो, चाहे वो फिर घंटों बैठकर क्यों ना की गई हो, या आपने माँ को तरह तरह के पकवान या तरह तरह की पूजन सामग्री ही क्यों ना अर्पित की हो, फिर वो पूजा, वो व्रत निष्फल हो जाता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जिनके विवाह में देरी हो रही हो, बाधा आ रही हो, आज के दिन माँ दुर्गा की विधिवत और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उसके बाद श्रृंगार की ये सामग्री किसी भी निर्धन सुहागिन महिला को दान में दे देनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहे तो आज के दिन आप गाय को कोई भी मीठी चीज़ खाने को दें, चाहे वो कोई फल हो या दूध से बनी मिठाई हो, या फिर आप खीर भी दे सकते हैं। शाम की पूजा विधिवत आप करें, आरती करें और उसके बाद आप फलाहार ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। ध्यान रखना है, इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन ही आप सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आप कभी भी कोई भी व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं तो उस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन ही राहुकाल का समय भी लगता है और राहुकाल के समय की गई पूजा पाठ कभी भी स्वीकार नहीं की जाती है। तो आइए पहले जान लेते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि, यानी कि कब से लेकर कब तक तिथि रहने वाली है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस दिन के राहुकाल के समय के बारे में भी। मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि है 23 मई सोमवार और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 मई रविवार को दोपहर 1:01 से और ये तिथि समाप्त होगी 23 मई को सोमवार के दिन सुबह 11:34 पर। दुर्गाष्टमी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए 23 मई को ही उदया तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:46, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे और इस दिन जो राहुकाल का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक। आपको ध्यान रखना है कि जो राहुकाल का समय है इस बीच में आपको पूजा नहीं करनी है। इससे पहले आप पूजा हर हाल में कर लीजिएगा, तभी आपकी पूजा मान्य होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।